कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी उम्र 90 साल है, लेकिन वह बिना किसी सहारे के चल रहा है, जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहा है और उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि शांति दिखाई देती है। अब दूसरी ओर एक 30 से 35 साल का युवा है जो सुबह उठते ही कमर पकड़ लेता है, घुटनों में दर्द महसूस करता है, कंधों में जकड़न रहती है और सीढ़ियां चढ़ते समय आह निकल जाती है। यहां सवाल उम्र का नहीं है, सवाल हड्डियों की उम्र का है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारी उम्र तो कम है, लेकिन हमारी हड्डियां, हमारे जोड़ और हमारी नसें समय से पहले बूढ़ी हो चुकी हैं। जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन और नेक पेन को हमने सामान्य समस्या मान लिया है, जबकि यह सामान्य नहीं बल्कि शरीर की एक खामोश चेतावनी है। आज लगभग हर घर की यही कहानी है। किसी से भी पूछिए तो वह कहेगा कि घुटनों में दर्द रहता है, कमर दुखती है, सुबह उठते समय शरीर जकड़ा रहता है। फिर शुरू होता है दवाइयों का सिलसिला, पेन किलर, तेल, मलहम, इंजेक्शन और आखिर में कहा जाता है कि ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता है। लेकिन कभी हमने यह नहीं सोचा कि अगर यह दर्द जड़ से खत्म हो सकता है तो हम पूरी जिंदगी केवल दर्द दबाने वाली दवाओं के सहारे क्यों जी रहे हैं। दवाइयां दर्द को शांत कर सकती हैं, लेकिन बीमारी को खत्म नहीं करती। जब हम गौतम बुद्ध के समय को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। उस समय लोग खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि लोग कम उम्र में जोड़ों के दर्द से परेशान थे। वृद्ध अवस्था में भी लोग स्थिर शरीर और शांत मन के साथ जीवन जीते थे। इसका कारण यह नहीं था कि उनकी हड्डियां अलग थीं, बल्कि कारण था उनका जीने का तरीका। शरीर वही था, हड्डियां वही थीं, फर्क केवल जीवन शैली का था। आज की सबसे बड़ी भूल यह है कि हमने शरीर को समझना बंद कर दिया है। हमने शरीर को मशीन समझ लिया है और दवा को उसका समाधान। दर्द हुआ तो गोली, सूजन हुई तो इंजेक्शन और जब बात बिगड़ जाए तो ऑपरेशन। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि रोग शरीर में नहीं, जीवन शैली में पैदा होता है। आज जॉइंट पेन का कारण सिर्फ कैल्शियम की कमी या उम्र नहीं है, बल्कि अंदर की गंदगी, गलत भोजन, गलत समय और गलत आदतें हैं। जब ये सब एक साथ मिल जाती हैं तो हड्डियां अंदर से कमजोर होने लगती हैं। बाहर से इंसान ठीक दिखता है, लेकिन अंदर जोड़ सूख जाते हैं और नसें जकड़ जाती हैं। बुद्ध के समय की एक कथा में बताया गया है कि एक जवान व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि उसकी हड्डियां बूढ़ों जैसी हो गई हैं और चलने में बहुत दर्द होता है। बुद्ध ने उससे दवा के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उसके खाने, उठने, बैठने और चलने के तरीके के बारे में पूछा। जब वह व्यक्ति चुप हो गया तो बुद्ध ने कहा कि जिस शरीर को तुम दिन भर परेशान करते हो, उससे रात को आराम की उम्मीद कैसे कर सकते हो। यही बात आज हम सब पर लागू होती है। आज का इंसान सूरज निकलने के काफी देर बाद उठता है, मोबाइल देखकर दिन की शुरुआत करता है, गलत नाश्ता करता है, घंटों कुर्सी पर बैठा रहता है, तनाव और क्रोध में जीता है और रात को भारी भोजन करके सो जाता है। ये सारी आदतें मिलकर हड्डियों की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, जोड़ों का प्राकृतिक चिकनापन सुखा देती हैं और नसों को कमजोर बना देती हैं। फिर हम कहते हैं कि यह उम्र का असर है, जबकि सच्चाई यह है कि यह गलत जीवन शैली का असर है। इस वीडियो का उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि हड्डियों का दर्द कैसे पैदा होता है और इसे प्राकृतिक तरीके से कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित यह ज्ञान आपको यह सिखाएगा कि शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, बस उसे सही दिशा और सही आदतें चाहिए। सही जीवन शैली अपनाकर 40 की उम्र में भी 25 जैसी मजबूती पाई जा सकती है, 60 की उम्र में भी बिना दर्द चला जा सकता है और 90 की उम्र में भी आत्मनिर्भर जीवन जिया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां उम्र से नहीं बल्कि जीवन से जवान रहें, तो इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आने वाले भागों में वह सत्य सामने आने वाला है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों के बारे में सोच ही बदल देगा। जब भी हड्डियों के दर्द की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, कैल्शियम। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर हड्डियां कमजोर हैं, जोड़ों में दर्द है या चलने में तकलीफ होती है, तो इसका मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी है। इसी सोच के कारण आज लाखों लोग बिना समझे कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, दूध ज्यादा पी रहे हैं और सप्लीमेंट्स पर निर्भर हो गए हैं,
लेकिन इसके बावजूद दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि कई बार तो समस्या और बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि हड्डियों की मजबूती केवल कैल्शियम से नहीं आती, बल्कि यह एक पूरी प्रक्रिया का परिणाम होती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। हमारी हड्डियां कोई पत्थर की बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह एक जीवित संरचना है। हड्डियों के अंदर मज्जा होती है, नसें होती हैं, खून का संचार होता है और हर दिन पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। अगर यह प्रक्रिया सही तरीके से चलती रहे तो हड्डियां उम्र के साथ भी मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन जब जीवन शैली गलत हो जाती है, तब हड्डियों की मरम्मत की यह प्राकृतिक प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और यहीं से जोड़ों का दर्द शुरू होता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समस्या कैल्शियम की कमी से ज्यादा कैल्शियम के अवशोषण की है। हम जो भी खाते हैं वह शरीर में तभी काम करता है जब पाचन सही हो। अगर पेट साफ नहीं है, पाचन कमजोर है और शरीर में अंदरूनी गंदगी जमा है, तो चाहे आप कितना भी कैल्शियम खा लें, वह हड्डियों तक नहीं पहुंचता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पानी तो बहुत डाल रहे हो, लेकिन पाइप अंदर से जाम हो। पानी बाहर ही बह जाता है, अंदर नहीं पहुंचता। गौतम बुद्ध के समय में लोग कैल्शियम की गोलियां नहीं खाते थे, फिर भी उनकी हड्डियां मजबूत थीं। इसका कारण था उनका भोजन सरल, पाचन मजबूत और शरीर अंदर से साफ। बुद्ध हमेशा कहते थे कि शरीर को बोझ नहीं, संतुलन चाहिए। अधिक खाना, बार बार खाना और गलत समय पर खाना हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन आदतें हैं। जब पाचन कमजोर होता है तो शरीर पहले भोजन को संभालने में लग जाता है और हड्डियों की मरम्मत का काम पीछे छूट जाता है। आज की जीवन शैली में एक और बड़ी समस्या है लगातार बैठना और कम चलना। हड्डियां तभी मजबूत रहती हैं जब वे लगातार चलती रहें, जब उन पर सही मात्रा में दबाव पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत भी नुकसान करती है और बिल्कुल न चलना भी नुकसान करता है। ये वही मध्यम मार्ग है जिसकी बात गौतम बुद्ध करते थे। जब हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो जोड़ों में जमी हुई तरलता सूखने लगती है, नसों में खिंचाव आ जाता है और धीरे धीरे दर्द स्थायी हो जाता है। इसके अलावा आज का भोजन भी हड्डियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अत्यधिक तला भुना, पैकेज्ड खाना, मीठा और ठंडा भोजन शरीर में ऐसी गंदगी पैदा करता है जो जोड़ों में जाकर जम जाती है। यही गंदगी सूजन, जकड़न और दर्द का रूप ले लेती है। बुद्ध कहते थे कि जैसा भोजन होगा वैसा ही शरीर बनेगा। अगर भोजन भारी और असंतुलित होगा तो शरीर भी भारी और कमजोर हो जाएगा। तनाव और क्रोध भी हड्डियों को अंदर से कमजोर कर देते हैं। जब मन अशांत रहता है तो शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जो नसों को संकुचित कर देते हैं और खून का संचार धीमा कर देते हैं। इसका सीधा असर जोड़ों पर पड़ता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि चिंता में दर्द बढ़ जाता है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि शरीर की सच्चाई है। कैल्शियम की गोलियां तब तक असर नहीं करती जब तक शरीर उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में न हो। उल्टा अधिक कैल्शियम शरीर में जमा होकर पत्थरी, जोड़ जाम होने और सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध के सिद्धांत में पहले शरीर को साफ करना, पाचन को मजबूत करना और जीवन शैली को संतुलित करना सबसे जरूरी माना गया है। जब यह तीनों सही हो जाते हैं, तब शरीर खुद ही हड्डियों को मजबूत करना शुरू कर देता है। असल में हड्डियों का दर्द कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह वर्षों की गलत आदतों का परिणाम है। इसलिए इसका समाधान भी धीरे धीरे और प्राकृतिक तरीके से ही संभव है। जब आप सही समय पर भोजन करते हैं, हल्का और सादा खाते हैं, नियमित रूप से चलते हैं, मन को शांत रखते हैं और शरीर को आराम देते हैं, तब हड्डियां फिर से जवान होने लगती हैं। यही वह विज्ञान है जिसे आज का इंसान भूल चुका है और जिसे गौतम बुद्ध हजारों साल पहले समझा चुके थे। इसीलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि 90 की उम्र में भी आपकी हड्डियां 25 जैसी मजबूत रहें, तो केवल कैल्शियम पर भरोसा छोड़िए और अपने पूरे जीवन के संतुलन पर ध्यान दीजिए। आगे आने वाले भागों में आप जानेंगे कि कौन सी आदतें हड्डियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और किन प्राकृतिक तरीकों से जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के पूरे जीवन और उपदेशों का सार केवल एक शब्द में छिपा है और वह शब्द है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कभी भी अत्यधिक तपस्या का समर्थन नहीं किया और न ही भोग विलास का। उन्होंने सिखाया कि शरीर और मन दोनों को संतुलन चाहिए, क्योंकि असंतुलन ही रोग को जन्म देता है। आज जब हम जोड़ों के दर्द और कमजोर हड्डियों की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि यह समस्या अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि वर्षों तक
मध्यम मार्ग से भटकने का परिणाम होती है। आज का इंसान या तो शरीर को बिल्कुल ही कष्ट देता है या फिर उसे बिल्कुल ही आराम तलब बना देता है। कोई घंटों बैठकर काम करता है और हिलता तक नहीं, तो कोई बिना शरीर की क्षमता समझे जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लेता है। दोनों ही स्थितियां हड्डियों के लिए घातक हैं। बुद्ध कहते थे कि शरीर को चलना भी चाहिए और विश्राम भी, लेकिन सही समय और सही मात्रा में। जब शरीर को लगातार एक ही स्थिति में रखा जाता है, तब जोड़ों में जकड़न पैदा होती है और वही जकड़न धीरे धीरे दर्द का रूप ले लेती है। बुद्ध के आश्रमों में भिक्षु दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करते थे। वे थोड़ी देर ध्यान करते, फिर पैदल चलकर भिक्षा के लिए जाते, जमीन पर बैठते, सरल भोजन करते और समय पर विश्राम करते। इस दिनचर्या में न तो शरीर पर अत्याचार था और न ही आलस्य। यही कारण था कि उनकी हड्डियां उम्र के साथ कमजोर नहीं होती थीं। आज इसके विपरीत हम देर रात तक जागते हैं, देर से उठते हैं, कुर्सी और बिस्तर से चिपके रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि शरीर साथ नहीं दे रहा। बुद्ध ने भोजन को भी साधना का एक हिस्सा माना। वे कहते थे कि पेट भरकर खाना शरीर को बीमार करता है। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो शरीर अपनी ऊर्जा भोजन को पचाने में खर्च कर देता है और हड्डियों की मरम्मत का काम रुक जाता है। खासकर रात के समय भारी भोजन जोड़ों के लिए जहर के समान होता है। रात वह समय होता है जब शरीर खुद को ठीक करता है, लेकिन जब पेट भरा हो और पाचन पर जोर हो, तब यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है और परिणाम स्वरूप सुबह उठते ही जकड़न और दर्द महसूस होता है। मध्यम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सही ढंग से बैठना और चलना। बुद्ध के शिष्य जमीन पर पालथी मारकर बैठते थे, जिससे रीढ़ सीधी रहती थी और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता था। आज हम घंटों तक कुर्सी पर झुककर बैठते हैं, मोबाइल और लैपटॉप में गर्दन झुकाए रहते हैं और फिर गर्दन, कमर और घुटनों के दर्द की शिकायत करते हैं। ये दर्द किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि गलत बैठने और चलने की आदतों की वजह से होता है। बुद्ध ने मन और शरीर को अलग नहीं माना। उनके अनुसार अगर मन अशांत है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। आज का इंसान चिंता, भय, क्रोध और तनाव में जी रहा है। यह मानसिक बोझ नसों को सिकोड़ देता है, खून के प्रवाह को धीमा कर देता है और जोड़ों में अकड़न पैदा करता है। यही कारण है कि कई लोगों का दर्द दवाइयों से नहीं, बल्कि मन शांत होने से कम हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर और मन के गहरे संबंध का प्रमाण है। मध्यम मार्ग का अर्थ यह भी है कि हम शरीर की संकेतों को समझें। बुद्ध कहते थे कि शरीर हमेशा पहले संकेत देता है, लेकिन इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देता है। हल्की जकड़न, हल्का दर्द, चलने में थोड़ी परेशानी, ये सब चेतावनियां हैं। जब हम इन संकेतों को अनदेखा करते हैं और उसी जीवन शैली में आगे बढ़ते रहते हैं, तब यही छोटी समस्याएं बड़ी बीमारी बन जाती हैं। आज जॉइंट पेन को लोग मजबूरी मान चुके हैं, लेकिन बुद्ध के दर्शन में इसे असंतुलन का परिणाम माना गया है। जब आप अपने जीवन में संतुलन लाते हैं, भोजन, नींद, चलना, बैठना और सोचने का तरीका सुधारते हैं, तब शरीर खुद ही अपने जोड़ और हड्डियां ठीक करने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग कम दवाइयों में भी स्वस्थ रहते थे। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो केवल दवा और सप्लीमेंट पर भरोसा छोड़कर अपने जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाइए। न ज्यादा खाना, न कम खाना, न पूरा दिन बैठे रहना, न जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, न ही मन को हर समय अशांत रखना। यही संतुलन वह कुंजी है जिससे हड्डियां फिर से ताकतवर बन सकती हैं और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे जड़ से खत्म हो सकता है। आगे आने वाले भाग में आप जानेंगे कि कौन सी रोजमर्रा की आदतें ऐसी हैं जो इस संतुलन को तोड़ देती हैं और अनजाने में आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला बना देती हैं। वही आदतें जिन्हें हम सामान्य समझते हैं, असल में सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि जोड़ों का दर्द अचानक शुरू होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दर्द रोज की कुछ छोटी छोटी आदतों से जन्म लेता है, जो धीरे धीरे हड्डियों को अंदर से कमजोर कर देती हैं। ये आदतें इतनी सामान्य होती हैं कि हम इन्हें नुकसानदायक मानते ही नहीं, लेकिन यही आदतें वर्षों बाद असहनीय दर्द और ऑपरेशन तक ले जाती हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि बड़ा रोग छोटे छोटे असंतुलनों से पैदा होता है, और आज का जॉइंट पेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत है सुबह उठते ही शरीर को झटका देना। नींद के बाद शरीर की मांसपेशियां और जोड़ थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन आज लोग अलार्म बजते ही उठते हैं, अचानक झुकते हैं,
बिस्तर से उछलते हैं या तुरंत मोबाइल देखने लगते हैं। इससे रीढ़ और जोड़ों पर अचानक दबाव पड़ता है, जो धीरे धीरे कमर, गर्दन और घुटनों के दर्द में बदल जाता है। बुध के समय में दिन की शुरुआत धीरे धीरे होती थी। शरीर को समय दिया जाता था, जिससे जोड़ सुरक्षित रहते थे। दूसरी आदत है गलत भोजन और गलत समय पर भोजन। देर रात भारी खाना, तला भुना और अत्यधिक ठंडा भोजन जोड़ों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा भोजन शरीर में गंदगी पैदा करता है, जो खून के साथ घूमकर जोड़ों में जाकर जम जाती है। यही गंदगी सूजन और जकड़न बनती है। बुध कहते थे कि भोजन उतना ही लो जितना शरीर को चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन शरीर की आग को बुझा देता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तीसरी खतरनाक आदत है घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना। आज लोग ऑफिस, दुकान या घर में घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं। शरीर का यह स्थिरपन जोड़ों के प्राकृतिक तरल को सुखा देता है। जब जोड़ सूख जाते हैं तो हर हलचल दर्द देने लगती है। बुध के समय में लोग लंबे समय तक एक ही जगह नहीं बैठते थे, थोड़ा थोड़ा चलते रहते थे, जिससे जोड़ों में लचीलापन बना रहता था। चौथी आदत है तनाव, चिंता और क्रोध। यह आदत दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर सबसे गहरा होता है। जब मन अशांत रहता है तो शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जो नसों को सिकोड़ देते हैं। इससे खून का प्रवाह कम हो जाता है और जोड़ों तक पोषण नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि तनाव में दर्द बढ़ जाता है। बुद्ध कहते थे कि शांत मन आधा रोग स्वयं ही ठीक कर देता है। पांचवी और आखिरी आदत है केवल दवाओं पर भरोसा करना। पेन किलर दर्द को कुछ समय के लिए दबा देती है, लेकिन वे शरीर को ठीक नहीं करती। उल्टा लंबे समय तक दवाइयों का सेवन हड्डियों को और कमजोर कर देता है। दर्द चला जाता है, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। बुद्ध का सिद्धांत था कि पहले कारण को खत्म करो, तभी रोग खत्म होगा। इन पांचों आदतों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये धीरे धीरे असर करती हैं। आज थोड़ा दर्द, कल थोड़ी जकड़न और कुछ वर्षों बाद स्थायी समस्या। तब इंसान सोचता है कि यह उम्र का असर है, जबकि असल में यह उसकी आदतों का असर होता है। जब तक आदतें नहीं बदलती, तब तक कोई भी दवा या इलाज स्थायी समाधान नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि शरीर को दुश्मन मत बनाओ, उसे मित्र बनाओ। जब आप शरीर की जरूरतों को समझते हैं, सही समय पर खाते हैं, सही ढंग से बैठते चलते हैं, मन को शांत रखते हैं और दर्द के पीछे छिपे कारण को पहचानते हैं, तब हड्डियां खुद को ठीक करने लगती हैं। यही कारण है कि बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग कम साधनों में भी स्वस्थ जीवन जीते थे। अगर आप इन 5 आदतों को पहचान कर धीरे धीरे सुधारना शुरू कर देते हैं, तो आपको महसूस होगा कि दर्द की तीव्रता कम होने लगी है, जकड़न ढीली पड़ने लगी है और चलने फिरने में हल्कापन आने लगा है। यह संकेत है कि शरीर फिर से संतुलन की ओर लौट रहा है। आगे आने वाले भाग में आप जानेंगे कि कौन से प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपाय इस संतुलन को और मजबूत बना सकते हैं और कैसे जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म होने लगता है। जब गौतम बुद्ध शरीर के उपचार की बात करते थे, तो उनका ध्यान केवल दर्द पर नहीं, बल्कि उसके मूल कारण पर होता था। वे मानते थे कि जब तक शरीर अंदर से साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी उपाय स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण है कि बुद्धकालीन आयुर्वेद का पहला सिद्धांत था शरीर की अंदरूनी शुद्धि। आज का जॉइंट पेन भी भीतर जमी हुई गंदगी, कमजोर पाचन और असंतुलित जीवन का परिणाम है। जब यह गंदगी धीरे धीरे जोड़ों में जमा होने लगती है, तब सूजन, जकड़न और दर्द पैदा होता है। प्राकृतिक उपचार का सबसे पहला कदम होता है पाचन को मजबूत करना। जब पाचन सही होता है, तभी भोजन से मिलने वाला पोषण हड्डियों तक पहुंच पाता है। बुद्ध कहते थे कि भूख से थोड़ा कम खाना ही स्वास्थ्य का मार्ग है। जब हम पेट भरकर खाते हैं, तब शरीर अपनी सारी शक्ति भोजन पचाने में लगा देता है और हड्डियों की मरम्मत रुक जाती है। हल्का, सादा और समय पर लिया गया भोजन जोड़ों के लिए औषधि के समान काम करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जोड़ों का दर्द अक्सर वात के असंतुलन से होता है। वात बढ़ने पर शरीर में रूखापन आता है और यही रूखापन जोड़ों को सूखा देता है। बुद्धकालीन जीवन शैली में नियमित चलना, समय पर सोना और शांत मन इस बात को संतुलित रखते थे। जब हम देर रात तक जागते हैं, बहुत ठंडा या सूखा भोजन करते हैं और तनाव में रहते हैं, तब वात बढ़ जाता है और दर्द स्थायी बन जाता है। प्राकृतिक उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है शरीर को नियमित गति देना। बहुत तेज व्यायाम या बिल्कुल न चलना, दोनों ही हानिकारक हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग यहां भी लागू होता है। रोज थोड़ा चलना,
शरीर को धीरे धीरे खींचना और जोड़ों को बिना झटके के चलाना हड्डियों में नई जान डाल देता है। जब जोड़ नियमित रूप से सही ढंग से हिलते हैं, तब उनमें प्राकृतिक चिकनापन फिर से बनने लगता है और दर्द कम होने लगता है। तेल का प्रयोग भी बुद्धकालीन चिकित्सा का एक अहम हिस्सा था। गर्म तेल से हल्की मालिश नसों को शांत करती है और जोड़ों में जमा रूखापन दूर करती है। यह केवल बाहरी उपचार नहीं है, बल्कि इससे मन को भी शांति मिलती है। शांत मन का सीधा असर शरीर पर पड़ता है और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध के अनुसार श्वास भी उपचार का माध्यम है। जब हम गहरी और शांत सांस लेते हैं, तब शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और नसें खुलने लगती हैं। इससे जोड़ों तक पोषण पहुंचता है और जकड़न कम होती है। यही कारण है कि ध्यान और प्राणायाम को बुद्ध ने जीवन का हिस्सा बनाया, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। प्राकृतिक उपचार में धैर्य सबसे बड़ी औषधि है। जो दर्द वर्षों में बना है, वह कुछ दिनों में पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जब कारण खत्म होने लगता है, तब दर्द भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध कहते थे कि प्रकृति जल्दी नहीं करती, लेकिन सही समय पर सब कुछ ठीक कर देती है। यही सिद्धांत जोड़ों के दर्द पर भी लागू होता है। जब आप पाचन सुधारते हैं, भोजन संतुलित करते हैं, शरीर को नियमित गति देते हैं, मन को शांत रखते हैं और प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं, तब शरीर खुद ही हड्डियों को मजबूत करना शुरू कर देता है। यही वह रहस्य है जिसे बुद्ध के समय में लोग बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रहते थे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। आने वाले भाग में आप जानेंगे कि कैसे 7 दिन, 21 दिन और 90 दिन में शरीर में वास्तविक परिवर्तन महसूस होने लगता है और कैसे हड्डियां धीरे धीरे फिर से जवान होने लगती हैं। वही प्रक्रिया जो आज के समय में भी हर इंसान के लिए संभव है, अगर वह सही दिशा में कदम बढ़ाए। अधिकांश लोगों को यह बात असंभव लगती है कि 90 की उम्र में भी हड्डियां 25 जैसी मजबूत हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हड्डियां उम्र से नहीं, बल्कि उपयोग और जीवन शैली से कमजोर या मजबूत होती हैं। शरीर में हर दिन पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जीवन है। फर्क सिर्फ इतना है कि सही परिस्थितियों में यह प्रक्रिया तेज होती है और गलत परिस्थितियों में धीमी या रुक जाती है। गौतम बुद्ध के समय में लोग इस प्राकृतिक नियम के अनुसार जीवन जीते थे, इसीलिए उनकी हड्डियां उम्र के साथ भी मजबूती बनाए रखती थीं। जब शरीर को सही भोजन, सही समय और सही विश्राम मिलता है, तब हड्डियों की मरम्मत अपने आप शुरू हो जाती है। सबसे पहले शरीर अंदर से साफ होता है, पाचन सुधरता है और वर्षों से जमा हुई गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इसका पहला संकेत यह होता है कि सुबह उठते समय शरीर पहले से हल्का महसूस होता है और जकड़न कम हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां से परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद शरीर जोड़ों में जमा रूखापन दूर करना शुरू करता है। जैसे ही शरीर को नियमित हल्की गति मिलती है और मन शांत होने लगता है, जोड़ों में प्राकृतिक चिकनापन लौटने लगता है। यही चिकनापन दर्द को कम करता है और चलने फिरने में सहजता लाता है। बहुत से लोग इसे चमत्कार समझते हैं, लेकिन यह शरीर की अपनी मरम्मत प्रणाली का काम होता है, जिसे बस सही माहौल चाहिए। बुद्ध कहते थे कि शरीर को जब सम्मान मिलता है, तब वह 100 गुना लौट आता है। जब आप समय पर सोते हैं, सूरज के साथ उठते हैं, सादा भोजन करते हैं और शरीर की सीमाओं को समझते हैं, तब हड्डियां धीरे धीरे फिर से ताकतवर बनने लगती हैं। इस प्रक्रिया में उम्र कोई बाधा नहीं बनती। 60 या 70 की उम्र में भी अगर जीवन शैली सुधारी जाए, तो शरीर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। इस परिवर्तन की एक खास बात यह है कि दर्द अचानक गायब नहीं होता, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता है। पहले सूजन कम होती है, फिर जकड़न ढीली पड़ती है और फिर चलने में सहजता आने लगती है। यही संकेत बताते हैं कि शरीर सही दिशा में जा रहा है। जो लोग धैर्य रखते हैं, उन्हें कुछ ही महीनों में ऐसा फर्क महसूस होता है जो उन्होंने वर्षों में नहीं महसूस किया होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि हड्डियों की कमजोरी स्थायी होती है, लेकिन यह केवल तब तक सच है जब तक जीवन शैली वही रहती है। जैसे ही आदतें बदलती हैं, शरीर को नया संकेत मिलता है और वह खुद को ढालने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध के समय में वृद्ध लोग भी बिना सहारे के चलते थे और ध्यान में घंटों बैठ पाते थे। 90 की उम्र में 25 जैसी हड्डियों का मतलब यह नहीं कि शरीर बिल्कुल जवान जैसा दिखे,
बल्कि इसका मतलब है कि दर्द न हो, जकड़न न हो और व्यक्ति आत्मनिर्भर बना रहे। यही असली स्वास्थ्य है। गौतम बुद्ध का स्वास्थ्य दर्शन इसी आत्मनिर्भरता पर आधारित था, जहां इंसान अपने शरीर का मालिक खुद बनता है, न कि दवाइयों पर निर्भर रहता है। यह पूरी प्रक्रिया किसी एक उपाय से नहीं, बल्कि संतुलित जीवन से संभव होती है। जब आप शरीर को उसका प्राकृतिक मार्ग अपनाने देते हैं, तब वह खुद को ठीक करता है। आगे आने वाले भाग में आप जानेंगे कि यह परिवर्तन 7 दिन, 22 दिन और 90 दिन में कैसे महसूस होने लगता है और किस तरह यह यात्रा आपको जोड़ों के दर्द से आजादी की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति सही दिशा में कदम बढ़ाता है, तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, लेकिन यह प्रतिक्रिया चरणों में दिखाई देती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि प्रकृति धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो स्थायी परिणाम देती है। यही बात जोड़ों और हड्डियों के उपचार पर भी लागू होती है। पहले कुछ दिन शरीर खुद को तैयार करता है, फिर बदलाव दिखाता है और अंत में नई स्थिति को स्थायी बना लेता है। पहले 7 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव पाचन और नींद में दिखाई देता है। जैसे ही भोजन हल्का और समय पर लिया जाता है, शरीर पर से बोझ कम होने लगता है। सुबह उठते समय जो भारीपन और अकड़न महसूस होती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। यह संकेत है कि शरीर अंदर की सफाई शुरू कर चुका है। कई लोगों को इस दौरान हल्की थकान या सुस्ती भी महसूस हो सकती है, जो इस बात का संकेत है कि शरीर पुरानी गंदगी को बाहर निकालने में लगा हुआ है। 21 दिनों के भीतर शरीर एक नई लय पकड़ लेता है। जोड़ों में पहले से ज्यादा लचीलापन महसूस होने लगता है और चलने फिरने में पहले जैसी झिझक नहीं रहती। सूजन और जकड़न में साफ अंतर दिखने लगता है। इस समय तक मन भी पहले से ज्यादा शांत रहने लगता है, जिससे दर्द की तीव्रता अपने आप कम हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति को भरोसा होने लगता है कि उसका शरीर सच में बदल रहा है। 90 दिनों के भीतर यह परिवर्तन गहरा और स्थायी हो जाता है। शरीर की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, जोड़ों में स्थिरता आती है और दर्द केवल कभी कभी हल्का सा महसूस होता है। इस समय तक बहुत से लोग दवाइयों पर अपनी निर्भरता कम कर देते हैं या पूरी तरह छोड़ देते हैं। चलना, बैठना और उठना आसान हो जाता है और आत्मविश्वास लौटने लगता है। यही वह अवस्था है जहां शरीर अपनी पुरानी कमजोरी को पीछे छोड़ देता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका धैर्य की होती है। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। बुद्ध कहते थे कि अधूरा प्रयास अधूरा परिणाम देता है। जब व्यक्ति पूरे मन से इस मार्ग पर चलता है, तब शरीर भी पूरे मन से साथ देता है। हर दिन किया गया छोटा सुधार आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनता है। यह भी जरूरी है कि इस दौरान व्यक्ति अपने शरीर की तुलना दूसरों से न करे। हर शरीर अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को 7 दिन में ज्यादा फर्क महसूस होता है, तो किसी को 21 दिन लगते हैं। लेकिन जब दिशा सही होती है, तो परिणाम जरूर मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। जब 90 दिन पूरे होते हैं, तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि दर्द अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं रहा। वह बिना डर के चलता है, सीढ़ियां चढ़ता है और दैनिक कार्य सहजता से करता है। यही वह स्वतंत्रता है जिसे गौतम बुद्ध ने सच्चा स्वास्थ्य कहा है। शरीर पर भरोसा लौटना ही असली उपचार है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा को एक संकल्प के साथ समाप्त करेंगे, ताकि यह स्वास्थ्य केवल कुछ महीनों का न होकर जीवन भर का बन सके। गौतम बुद्ध कहते थे कि सच्चा स्वास्थ्य केवल दर्द से मुक्ति नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों पर विश्वास लौट आना है। जब इंसान हर कदम पर दर्द से डरने लगे, तब वह भीतर से कमजोर हो जाता है, भले ही बाहर से ठीक दिखे। जोड़ों का दर्द धीरे धीरे इंसान की आजादी छीन लेता है, लेकिन जब शरीर फिर से साथ देने लगता है, तब जीवन की गुणवत्ता अपने आप बदल जाती है। यही इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य है। इस ज्ञान का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शरीर हमारा शत्रु नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हम ही अपनी गलत आदतों से उसे कमजोर बना देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। जब हम भोजन, नींद, चलना, बैठना और सोचने का तरीका सुधारते हैं, तब शरीर भी हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। यह किसी दवा का चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि दर्द स्थायी नहीं है और शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तभी असली उपचार शुरू होता है। इस विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे प्रयास हड्डियों और जोड़ों को फिर से मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे जकड़न ढीली पड़ती है, दर्द कमजोर होता है और चलने फिरने में सहजता आने लगती है।
इस मार्ग पर चलने के लिए किसी कठोर नियम की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ संतुलन की जरूरत है। न ज्यादा खाना, न देर रात जागना, न पूरे दिन बैठे रहना, न ही खुद को जरूरत से ज्यादा थकाना। यही मध्यम मार्ग है जिसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया था। जब जीवन इस संतुलन में आता है, तब शरीर भी उसी संतुलन में लौट आता है। ये याद रखना जरूरी है कि जोड़ों का दर्द कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि शरीर का संदेश है। यह हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब हम इस संदेश को समझ लेते हैं और अपनी दिशा बदल लेते हैं, तब दर्द की जरूरत ही खत्म हो जाती है। शरीर को दर्द के माध्यम से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर आप यह संकल्प लेते हैं कि आप अपने शरीर को समय देंगे, उसे समझेंगे और उसके संकेतों का सम्मान करेंगे, तो आने वाले वर्षों में आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां दर्द आपका अतीत बन जाएगा। 90 की उम्र में 25 जैसी हड्डियां कोई कल्पना नहीं, बल्कि सही जीवन शैली का परिणाम है। यह हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो धैर्य और विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलता है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप अपने जीवन में एक भी छोटी आदत बदलते हैं, तो समझ लीजिए कि यह ज्ञान सफल हो गया, क्योंकि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे संकल्प से ही शुरू होते हैं। गौतम बुद्ध का यही अंतिम संदेश है कि शरीर को सुधारने के लिए पहले जीवन को सुधारो। जब जीवन सुधर जाता है, तब हड्डियां, जोड़ और पूरा शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, ताकि वे भी दर्द से नहीं बल्कि जीवन से जुड़ सकें। यही सच्ची सेवा है और यही सच्चा स्वास्थ्य है।